एलजी इंतजामिया से कहूँगा, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तंग हो गया हूँ। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है बने। तो ये अच्छा बना है कि मुझे दर दर के देखे लगवाएं, और ये आप ये किताब ही समझ लें आप, ये मेरी लाइफ है। नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ पे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए गमीर मुगला से रियाज अहमद मेरे पास आए, तो इनका कुछ ऐसा इशू है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इनका कहना है कि इनकी एक ज़मीन अपनी थी, तो उन्होंने अपनी लैंड को डोनेट किया था एक पंचायत घर के लिए। तो RDD डिपार्टमेंट वालों ने 1985 में जब इन्होंने लैंड डोनेट की, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट इनसे साइन करवाया कि आप हमें बिना मुआवजे के ये लैंड हमें दो पंचायत घर बनाने के लिए, तो हम इसके बदले में आपको कोई मुआवजा नहीं देंगे, बल्कि इसके एवज में हम आपको आपकी फैमिली मेम्बर में या फिर आपको एक नौकरी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जॉब प्रोवाइड करेंगे। 1985 से लेकर आज 2025 तक ना इनको नौकरी मिली, ना इनको कोई कंपनसेशन मिली। तो इसी चीज़ को लेकर अब ये जब हर डिपार्टमेंट के पास इन्हें चक्कर लगाया, हर ऑफिसर के पास वहाँ पे गए, लेकिन जब वहाँ से इन्होंने डिसअपॉइंट होकर यहाँ मेरे पास आए, तो अब ये अपनी कहानी, दर्द भरी कहानी जो आपके सामने रखना चाहेंगे। हम इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ, आप अपना एड्रेस बताओ, उसके बाद अपनी कहानी जो वो बयान करो। सर, मेरा नाम रियाज अहमद है जी। रेजिडेंस ऑफ गमीर मुगला, जो कि पंचायत घर के लिए जगह डोनेट की है RDD डिपार्टमेंट को। ये आपने जगह कब डोनेट की? ये 83-84 में। 83-84 जी। ये इनके पास पूरी फाइल है। आपको साइड में एक वीडियो चल रही होगी जिसमें ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको दिखती होगी। 1985 से लेकर आज तक ये हर ऑफिसर के पास, हर दफ्तर में जो है वो इन्हें चक्कर काटा है, लेकिन अब ये डिसअपॉइंट होकर यहाँ पर आए। तो ये सारा रिकॉर्ड इनके पास है 1985 से लेकर 2025 तक का। जी, आगे बताएं। ये आगे ये है कि मैं ये जो LG इंतजामिया है जी, इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, तो PM मोदी साहब जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अगर इंसाफ अगर आप देना चाहते हैं, कहते हैं कि हम इंसाफ दे रहे हैं, यही इंसाफ मिल रहा है। पिछले सेशन में तो जो भी कुछ होता रहा है वो हमें इंसाफ नहीं मिला। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी है, हमारे जो राइट दबे हुए हैं उनको कम से कम ऊपर लाया जाए, और जैसा कि मिली भगत के हिसाब से एक आदमी जो लैंड डोनेटर है उसको छोड़ के दूसरे आदमी को अपॉइंट किया जाता है 2003-04 में। और आज जब ACP के पास में चला गया राजौरी 2 दिन पहले, यहाँ से एक लेटर। ये दूसरा आदमी कौन था जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया कि दूसरे आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया? वो मेरे पास ऑर्डर कॉपी मौजूद है 2003-04 की जो है, तो उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो वही घर के पास रहने वाला है, थोड़ा दूर है वो वहाँ से। तो आप अब ये है कि कभी कभी मेरे पे एलिगेशन लगाया गया कि आप यहाँ के रिजाइडिंग वाले नहीं हो, गमीर मुगला के रहने वाले नहीं हो। भाई, गमीर मुगला के नहीं है, हमारी जगह है कि आप यहाँ पे नहीं, वही पंचायत वाले जो उस टाइम की पंचायत थी उन्होंने। तो ठीक है, जब भी कोई डायरेक्शन ऊपर से डायरेक्टर ऑफिस से आती थी तो उसमें यही कहते थे कि ये जो अदर पंचायत कोटली कालाबन, आप अंदाज़ा लगाएं जिस आदमी ने लैंड डोनेट की है तो वो इसलिए की थी, उस वक्त पंचायतें गमीर मुगला कोटली कालाबन सेम पंचायत, ओनली वन पंचायत। उसके बाद डिवाइड हुई हैं तो गवर्नमेंट ने की है, उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा हक वहाँ बनता है। अगर नहीं बनता है तो सरकार को मुझे यहाँ से श्रीनगर तक सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट जम्मू तक, वहाँ से घुमा के फिर मंजाकोट राजौरी तक, यहाँ से चिट्ठी मेरे हक में देते रहे और मुझे नचाते रहे। मेरा एक्सपेंडिचर कम से कम 1.5 लाख क्रॉस हो चुका है, बल्कि 2 लाख तक। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी हेरो फेरी होने के बावजूद जो ऐसे बैठे हैं मुलाजिम लोग, मैं तो कहूँगा कि LG इंतजामिया से कि वो ऐसे मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई करके तो हमें हक इंसाफ देने में मदद की जाए। जब आपने ACD ऑफिस राजौरी में विजिट किया, आपने कहा कि हमने श्रीनगर में विजिट किया, जम्मू में विजिट किया, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? एक लेटर यहाँ से वीडियो साहब ने निकाला इन्हीं दिनों में, वहाँ पेंडिंग वेजेस गवर्नमेंट मांग रही थी, तो मैं लेकर चला गया वहाँ। तो वो लेकर मुझे उन्होंने रसीद दी, तो दोबारा जो ACD साहब से मैंने मुलाकात की, उन्होंने कहा जी ये ACP साहब का काम है, आप वहाँ से एक लेटर ACP के नाम पर लिखवा के लाओ। जब वीडियो साहब के पास यहाँ में आया तो उन्होंने कहा, लिखी जो रिपोर्ट, वो लिखते हैं जी हमें मेरे पास मालिकम चौकीदार है ही कोई नहीं। अगर मालिकम चौकीदार नहीं है तो कम से कम लैंड डोनेटर तो हम हैं ना, मेरी ज़मीन है, मेरे बच्चों के पेट तक क्यों लात मारी जा रही है यार टाइम। जब आपने ज़मीन दी थी तब डिपार्टमेंट वाले ने क्या आपसे वादा किया? वादा ये है कि एक रेजोल्यूशन था उस वक्त
एसीडी साहब को एप्लीकेशन दी गई, मेरे पिताजी जो थे उनकी डेथ हो गई है अभी तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन, वो उस वक्त तकरीबन 35 ईयर तक उन्होंने सरपंची की है, लेकिन उस वक्त सरपंच और था, उसने 2003-4 की बात है, तो उस पर उन्होंने लिखा था कि आप ऐसा करो कि ये हम लिख कर दे रहे हैं कि जब कोई भी आदमी आपका लगेगा, तो एसीडी साहब ने लिखा था सेक्रेटरी पंचायत को। सेक्रेटरी पंचायत का रेजोल्यूशन मेरे पास मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने साफ मेंशन किया था कि आप लैंड डोनेट करो तो उसके बदले में हाँ जी, हाँ जी, कंपनसेशन नहीं बल्कि आप कोई नौकरी प्रोवाइड करें, जॉब प्रोवाइड बिल्कुल जनाब। उसमें लिखा है कि जिस आदमी ने बगैर मुआवजा रकबा, हम रकबा ले रहे हैं और इसके बदले हम नौकरी देंगे, जब भी और तरजीह दी जाएगी। और जो नोटिस पंचायत वालों ने निकाला, उन्होंने भी, वो मेरे पास कापी आपने देख ली है, उस पर भी लिखा है कि मजीद जिस आदमी ने जगह पंचायत घर के बगैर मुआवजा दी है उसको तरजीह दी जाएगी। लिखा हुआ कुछ और किया कुछ। इसलिए मेरा आज लास्ट मैंने ये घर ढूंढा है कि मेरी इंसाफ की आवाज़ कम से कम LG इंतजामिया से और PM मोदी साहब तक भी पहुंचनी चाहिए। तो उसी में मेरा कुछ बने या ना बने, ठीक है। अगर मुलाजमत देने में 57 तक मैं पहुंच गया हूँ, इन्होंने देखे लगवाए, तो अब अगर नहीं बन रहा है मुझे कंपनसेशन देकर वो 10 आदमी और लगा लें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनकी दोस्ती है उनके साथ। उन्होंने मिली भगत करके तो उन्होंने नौकरी उसको लगाया है। आज कहते हैं जी हमारे पास माली कम चौकीदार नहीं है। ये कागज़ तो नहीं मरने वाला है, कागज़ मेरे पास है। यही कागज़ अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कल पेंडिंग वेजेस उसकी बनती है, तो इसका जवाब अपने BDO साहब और ACD साहब ने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है। मतलब वो बड़े अच्छे डील करते रहे 3-4 साल से, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ACP जो हैं वो बड़े नाकस आदमी बैठे हैं वहाँ। और साथ में एक क्लर्क है ताहिर, उसने कहा जी ओ जी यहाँ क्या हो सकता है, हमने कुछ नहीं करना है, कागज़ छोड़ जाओ, रसीद भी हम नहीं देंगे। भाई रसीद क्यों नहीं देंगे जी, ऑफिशियल डाक है, हम रसीद नहीं दे सकते। तो हम देखेंगे आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह गवर्नमेंट करती रही है, आगे भी आर्डर निकालती रही है, किसी को कुछ नहीं मिला है। भाई इतना दिल क्यों तोड़ रहे हैं, क्या चोरी है, क्या उस आर्डर को छुपा रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरी एक, या जब भी कोई उसकी पेंडिंग वेजेस बनाकर इंतजामिया तक चली गई जम्मू, अपने डायरेक्टर ऑफिस तलाब जिलों में, या सेक्रेटरी तक जाती है, तो मैं बैठने वाला नहीं हूँ। अगर उसको इंसाफ दे रहे हैं, उसको नौकरी दे रहे हैं जिसका बनता नहीं है। मेरे तो पिताजी ने पूरा जगह डोनेट की हुई है। और अगर ये फाइल आप देख लें, ये जो पूरे कागज़ हैं, इस पर भी जो कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा ना, ये देख लें। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आगे आपको फाइल दिखाएगा। इतनी बड़ी फाइल है ये, 1985 से लेकर 2025 तक। और अगर कोई चोरी का मामला होता तो मैं ऐसे दरबदर ना होता। मेरी चोरी नहीं है। अपने खरी जो न्यूज़ है, क्या नाम है, डगियाना आश्रम में, वहाँ भी मैंने न्यूज़ लगवाई। उस टाइम में आप देख लीजिए, वो भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं चोर नहीं था, मेरा हक था। इसमें देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल इनके नाम से जो है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पब्लिश है इनका नाम से आर्टिकल। ये है कश्मीर का दबदबा। तो यहाँ पर इनका पूरा आर्टिकल यहाँ पे छुपा हुआ है। तो बहरहाल इनका यही कहना है कि गरीब की कहीं पे सुनवाई नहीं है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए, श्रीनगर हो, चाहे जम्मू हो, रजौरी हो, मंजाकोट हो, हर जगह इन्हें डिपार्टमेंट में चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ से उनको सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स मिला कि हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा इनको मिसबिहेव किया गया। ये डॉक्यूमेंट लाजम आप इसमें पुट अप करें। ये ACD साहब के ऑफिस की रसीद है मेरे पास। ये इसलिए कि कल उस आदमी को कुछ अगर अफेक्ट दिया जाता है, उसको ऑर्डर जो है, उसको मतलब पेंडिंग वेजेस दिया जाता है, तो फिर मैं बैठने वाला नहीं हूँ। फिर मेरे कागज क्यों लिए, क्यों मेरे रसीद दी? तो इसलिए रिक्वेस्ट सबसे बड़ी ये है कि मेरे हाल पे कुछ रहम व करम किया जाए। LG इंतजामिया से कहूँगा, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तंग हो गया हूँ। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। मेरे बच्चे इस वक्त 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। वो बोल रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि पिताजी आप मतलब इतने देके खाते रहो, आज तक आपने बनाया क्या है? मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? ऐसे जालिम जो यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, मैं तो कहूँगा कि आज ही LG इंतजामिया उनकी ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह दफा किया जाए। तो साथ में जो है एक क्लर्क है जिसका मिसबिहेव मुझे पसंद नहीं आया। क्लर्क कहाँ का है? ये
पता नहीं कहाँ गए। ये ताहिर नाम है उसका, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर। राजौरी के अंदर एसीपी दफ्तर है, जी, ACD ताहिर नाम है उसका। जी। तो उसका बिहेव ऐसा है, मैं उस कम से कम 30-35 साल की उम्र का होगा। तो मुझे बोलता है जी क्या कर सकता है तू, क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता है, ये मिल ही नहीं सकता है। भाई तुम कोई मिनिस्टर बैठे हो वहाँ, इसका मतलब है कि उसने कुछ खाया है उससे, तब मुझे जवाब ऐसा मिला है। तो कम से कम बदतमीज जो हैं क्लरिकल, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके हमें हमारी मदद की जाए। जो हम जो गिरे हुए लोग हैं, मर गए हैं, जो आप अंदाज़ा लगाएं, मेरी 68 डेट ऑफ बर्थ है। 68 से लेकर आज दिन तक मेरे फादर साहब ने इसीलिए जगह दी थी, कम से कम मेरे बच्चे का कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये अच्छा बना है कि मुझे दर दर के देखे लगवाएं। और ये आप ये किताब ही समझ लें आप, ये मेरी लाइफ हिस्ट्री है। इस पर कुछ ना कुछ किया जाए, इंसाफ दिया जाए। मैं इंसाफ की पुकार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रियाज मुगल जी, जो कि गमीर मुगला के रहने वाले हैं। इनका ये साफ साफ कहना है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लैंड इन्हें डोनेट की किसके एवज, क्योंकि इनका मतलब डिपार्टमेंट ने इनसे वादा किया था, एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लैंड, आप हमें लैंड दो, हम उसके बदले में आपको जॉब देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन ना तो इनको जॉब मिली, ना ही कंपनसेशन मिली। अब इनकी यही रिक्वेस्ट है कि या तो इनको कंपनसेशन मिले या फिर जॉब मिले। जॉब तो अब खैर ना ही सही, लेकिन कंपनसेशन मिलके इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया। खुदा। लैंड रिकॉर्ड जो है पूरा